नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित निंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, ये इस वीडियो को देखने वाली जितनी माताएं हैं, मम्मियाँ हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग आज बात करेंगे, और वो है हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। सबसे बड़ी बात तो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में साइकोलॉजी बहुत डीप में पढ़ाई जाती है, इसलिए हम लोगों ने सब चीज़ों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके आज ये वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि बच्चों का फूड हैबिट्स किस प्रकार से जनरेट होती है बचपन से लेकर, उसके पीछे उनकी क्या मनोवैज्ञानिक दशा रहती है, क्या मनोविज्ञान, क्या साइकोलॉजी रहती है उसके पीछे की, और हम लोग उसको किस प्रकार से हैक कर सकते हैं। हम लोग उन सारे विषयों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे बच्चे हमारे यहाँ पर भारत में जब जन्म लेता है, सामान्यतः पूरे उसमें 6 महीने तक मदर्स मिल्क ही पीता है। वो मदर्स मिल्क का चूँकि बच्चा बहुत छोटा रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा टेस्ट का नॉलेज नहीं रहता है, बाहर की ज़्यादा चीज़ों का उसको आइडिया नहीं रहता है। तो बच्चा जैसे ही 6 महीने का हुआ, उसको दाल का पानी, थोड़ा सा पतला पतला जो लिक्विड रहता है डाइट, सब्जियों का पानी धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड होता है उसके भोजन में, तब उसको पहली बार नमक का टेस्ट पता चलता है, उसकी टेस्ट बड्स को। ठीक है, उसके पहले तो एकदम ब्लेंड या हल्का सा स्वीट जो मदर्स मिल्क आता है, वही टेस्ट पता रहता है उसको। वो भी एक एनिमल सिक्रीशन है, हेल्दी सिक्रीशन है। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे करके फिर धीरे से सेरेलैक ऐड होता है, या जो ऐसा कुछ रहता है जो मार्केट में आजकल मिलती चीज़ें, कि उसको आप पानी में घोल कर बना दो, ऐसा लिक्विड सा तैयार हो जाता है, थोड़ा सा पेस्ट्री, और वो बच्चे को खिलाते हैं। ठीक है, बट उसके अंदर कई प्रकार की टेस्ट इनहेंसर्स डले होते हैं, ये समझने का विषय है। ठीक है, हम लोग इस पर और बात करेंगे, टेस्ट इनहेंसर्स पे। बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तब उसको कहीं से पहली बार, है ना, कोई व्यक्ति प्रेमवश, या कहे कि बच्चे को ज़्यादा खुशी हो इस हिसाब से उसको एक टॉफी ला कर देता है, या फिर एक चिप्स का पैकेट ला कर देता है, या एक कुरकुरे ला कर देता है, या फिर एक सोया स्टिक का पैकेट ला कर देता है, या फिर नमकीन ला कर देता है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चे की प्रोग्रामिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, और कितनी कम उम्र से हो रही है। मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, जो मम्मियाँ बोलती हैं कि बच्चे खाता नहीं है, उनकी उम्र 2 साल से लेकर 1-1.5 साल के बाद से स्टार्ट होती है, और वो 7-8 और तो कई बार तो 15-20 साल की उम्र तक के बड़े बच्चे भी जो है सब्जियां और इस प्रकार की हेल्दी चीजें नहीं खाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए उसकी शुरुआत कितने बचपन से हो रही है। जहां बच्चों को आपने बाहर का कुछ भी खाकर लाकर दिया खाने के लिए, वहां पर ही ध्यान रखिएगा कि जाने अनजाने आप उनका टेस्ट का जो थ्रेशोल्ड लेवल है, उनके स्वाद का, उनके टेस्ट बड्स का जो क्राइटेरिया है, वो बहुत हायर लेवल पर आपने सेट कर दिया। अगर आप बाहर का नहीं भी दे रहे हैं, पर आप घर के अंदर जो नॉर्मली स्नैक्स के रूप में बनाई जाती चीजें, जैसे पकौड़ा हो गया, ये इस प्रकार की चीजें जो बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं, आपने वो उसको थमा दिए। अब पकौड़ा, अगर आप भजिया है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो केवल वार त्योहार बनते थे नॉर्मली, और वो चीज उसको सामान्य रूप से रोज ही खाने को मिल रही है, वो घर की दाल चावल फिर कैसे खाएगा, सोचिए। क्योंकि फ्राई करे हुए जितनी भी चीजें, पापड़ हो गई, ये चीजें ऐसी रहती हैं, ये उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डलता है, भले ही घर का बना हुआ पापड़ है ना। भजियों को बहुत टेस्टी बनाने के लिए उसको अलग अलग प्रकार से, उसको आलू का भजिया या फिर मिर्ची का भजिया इस प्रकार से बनाया जाता है, बहुत टेस्टी रहता है वो। तो जब आप टेस्ट का लेवल इतना हाई सेट कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड जो नॉर्मल सब्जी रोटी जो कि रोज ही खाना है, वो अगर आप प्रस्तुत करेंगे ना, वो नहीं खाएगा। ठीक है, और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये रहता है, जैसे जॉइंट फैमिली है, मान लो, सभी जगहों पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर मेरे पास जो केसेस आते हैं, क्योंकि मैं काउंसलर हूं, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं मैं। जैसे दादा दादी का इकलौता लाडला पोता है, तो लाड़ लाड़ में उसको जो भी वो मांग रहा है खाने के लिए, केक, पेस्ट्री, हाँ बच्चा 7-8-9-10 महीने का हुआ, 11 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, उसके बाद तो फिर वो फ्रिज पूरा भरा रहता है, अलग अलग प्रकार की इतनी सारी चीजें रहती हैं जिनके तो मुझे नाम भी पता नहीं। पाई अलग आती है, केक्स, पेस्ट्रीज, है ना, कई प्रकार के अलग अलग जूसेस, सब में आर्टिफिशियल स्वीटनेस डले रहते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डले रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डले रहते हैं, और टेस्ट एनहेंसर्स डले रहते हैं। आप कभी उसको पढ़िएगा।
बच्चे को अगर आप हाई लेवल का शुगर का टेस्ट दे रहे हैं, है ना, लाड़ लाड़ में, दादा दादी के लाड़ लाड़ में, या फिर घर के दूसरे भी कोई जैसे अंकल है या फिर फादर है, कई बार क्या होता है मम्मियाँ तो कड़क रहना चाहती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज के हमारे वीडियो का। मम्मियाँ तो कड़क रहना चाहती कि बच्चों को हेल्दी हैबिट्स लगे, पर अब चूंकि बिटिया है छोटी सी, है ना, लाडली है ना, हर पापा के लिए अपनी बच्ची पापा की परी है। तो जो बचपन पापा ने नहीं जिया कभी, जहाँ बचपन में बच्चों को 10-20 पैसे की टॉफी मुश्किल से मिलती थी, या जिस पापा को बचपन में एक छोटी सी गोली मिलती थी, ऑरेंज की गोली, नारंगी गोली, है ना, उस पिता को लगता है कि मेरी इस बिटिया के लिए तो मैं आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊं, वहां पर भी अगर कोई स्पेशल चॉकलेट बन रही है तो वो ला के दे दूं। ठीक है, आप बच्चों को प्यार करें, पर जाने अनजाने आप ये ध्यान रखिए कि आप उसके टेस्ट का लेवल बहुत हाई लेवल पर सेट कर रहे हैं। अब हेल्दी खाना नहीं खाएगा तो कई प्रकार की बीमारियां क्रिएट होंगी आगे जाके भविष्य में, इसीलिए उसके लिए अपने को सख्त होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और कई बार फिर इस खटपट के कारण, इस अनबन के कारण जो मम्मी है, माँ है, उसको फैमिली के अगेंस्ट जाके उनसे झगड़ना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि आप इस प्रकार से कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कई माताएं जो है अपने सास ससुर को या फिर अपने पति देव को यहाँ पर लेकर आती हैं और उनको बताती हैं कि देखिए सर खुद मना कर रहे हैं इन चीज़ों को लेने का, फिर मुझे उनको भी समझाना पड़ता है कि ये सही कह रही हैं। ये तो क्या होता है कि हाँ देखो क्या है, बच्चा चॉकलेट ही तो मांग रहा है, नहीं खाना खा रहा है ना, चॉकलेट दे दे उसको, नहीं खा रहा है तो कुरकुरे दे दे, कुछ तो जाएगा पेट में, सेव परमल दे दो। सेव परमल भी एक प्रकार का स्नैक्स है, इंडियन स्नैक्स है, कई समय पहले का पुराना। जिस समय कुरकुरे नहीं आते तो उस समय सेव परमल भी बहुत बड़ी बात रहती है हम लोग के लिए। भेलपुरी या इस प्रकार की जो टेस्टी चीजें हैं सारी, ये सारी स्नैक्स में आती है। अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि बच्चा दाल चावल सब्जी रोटी खाए, है ना, तो ये इन चीजों के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात, कंपैरिजन की भी एक बात आती है कि फलाने जो हमारे पड़ोसी जी हैं, उनका जो बेटा है या फिर मेरे उस रिलेटिव का जो बेटा है, वो तो 2 रोटी दाल चावल सब्जी रोटी में पेट भर के खा लेता है, और मेरा बेटा जो है वो केवल आधी रोटी खाता है। तो सर इसको भूख नहीं लग रही है, इसको आप भूख बढ़ाने की दवा दीजिए। मैं आपको बता दूं, यदि आपके बच्चे को बचपन से हेल्दी खाने की आदत नहीं लगी है तो आप उसको होम्योपैथी का एपेटाइजर दे दीजिए, आयुर्वेद का एपेटाइजर दे दीजिए, या एलोपैथी का एपेटाइजर दे दीजिए। एपेटाइजर मतलब भूख बढ़ाने वाली दवाइयां, है ना, वो खाना नहीं खाएगा। ऐसा नहीं कि उसको भूख नहीं लगती, उसको भूख लगती है। आप ये खुद प्रयोग करके देखिए, यदि आपकी फेवरेट चीज बनी हुई है ना, तो आप आधी रोटी 1 रोटी ज्यादा खा लेंगे, फेवरेट सब्जी अगर बनी हुई है। और यदि नॉर्मली करेला या कई लोगों को पसंद नहीं है, जैसे सब्जियां, गीली सब्जियां, गिल की भिंडी, गिल की तुरई, मेथी, पालक, तो अगर ऐसी सब्जियां बनी है, लौकी, कद्दू, तो आप अपनी भूख को कंट्रोल कर लेंगे उस समय। नेचर का नियम है, क्योंकि जीभ जो रहता है ना, जीभ को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। इस जीभ के कारण ही सब प्रकार की चीजें चल रही है। तो इसीलिए हमको पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि अब आपको धीरे धीरे करके, अगर मान लो बच्चा बहुत छोटा है तो उनको मुझे चेतावनी देनी पड़ती है कि इसको भूल से भी अब चॉकलेट कुरकुरे कुछ देना नहीं है। अच्छा, अभी कोविड के बाद से क्या हुआ, हर गली में किराना दुकानें आ गई, तो जिन लोगों के घरों में किराना दुकान है वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही लोगों को वो चीजें बेच रहे हैं। और बच्चा आएगा दुकान में, एक कुरकुरे पैकेट तोड़ के चले जाएगा, उसको रोक भी नहीं सकते। अब बच्चे को खाने के लिए क्या मना करोगे आप? पर नहीं, समय बदल गया है, आपको क्या खिलाना है, क्या बच्चे को खाने के लिए देना है, इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यही उसकी फूड हैबिट्स आगे जाकर कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और बच्चा बहुत छोटा है, उनको तो मैं उनको चेतावनी दे देता हूं कि आप अभी से उसकी फूड हैबिट्स का ध्यान रखिए। उसके सामने घर में आना ही नहीं चाहिए, घर में चीज आनी ही नहीं चाहिए, उसको देखने को भी नहीं मिले वो चीज। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा कठोर बन रहा हूं, पर यदि बच्चा छोटा है, जब तक उसको ज्यादा स्वाद पता नहीं है तब तक कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसे घर जहां पर बच्चा 3-4 साल का हो गया है, बचपन से बहुत लाडला रहा है ना, बच्चा नहीं खा रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चतुराई से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट आ गए। आप सोचें कि नॉर्मल जिस प्रकार से हम लोगों ने मार खा के या फिर कोई ऑप्शन नहीं थे इसलिए हम लोगों ने दाल चावल सब्जी रोटी खाना शुरू कर दी, तो ये बच्चे भी खा लेंगे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग, क्योंकि बच्चे सबसे पहले आंखों से खाते हैं, वो चीज दिख कैसी रही है,
उसका स्वाद कैसा, उसकी गंध कैसी आ रही, ठीक है ना, उसका प्रचार किस प्रकार से किया गया। बच्चे आजकल ये देखते हैं, बच्चे बहुत बचपन से मार्केटिंग और इन चीज़ों को सीख जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स को, उनके लिए स्पेशली मदर्स को बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, बट जो आपने बनाया है वो बच्चा खाएगा ही ऐसा आवश्यक नहीं है ना। अलग अलग प्रकार के मसाले लेकर आते हैं लोग, अलग अलग प्रकार से सब्जियां बनाते हैं, बच्चे फिर भी नहीं खाते हैं। तो इस समय थोड़ा सा आपको कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अनुशासन लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा सख्ती से आपको काम लेते हुए करना पड़ेगा। होम्योपैथी में कई प्रकार की भूख बढ़ाने की दवाइयां रहती हैं, पर एक्चुअली ये उन लोगों के लिए काम करती है जिनको वास्तव में लीवर से रिलेटेड ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो या स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, हाइपर एसिडिटी हो, जिसके कारण भूख नहीं लग रही हो, उनको अच्छे से काम करती है। नक्सोमिका से लेकर चेलिडोनियम से लेकर चाइना, और लिस्ट बहुत लंबी, कार्बोवेट से लेकर सब प्रकार की दवाइयाँ, लाइकोपोडियम वगैरह सारी चीज़ें हैं। पर ये बिना होम्योपैथी दवाई डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कई प्रकार के आजकल पेटेंट्स भी तैयार हो रहे हैं भूख बढ़ाने के नाम पर होम्योपैथी में, पर मैं फिर भी सलाह दूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयाँ न लें। सबसे पहले कारण को जाने, है ना, होम्योपैथिक काउंसलर से मिले, वो आपको कारण बताएगा और उपाय भी बताएगा। और मेरे पास कई ऐसे उपाय हैं कि यदि आपका बच्चा नहीं खा रहा हो तो उन उपायों के माध्यम से धीरे धीरे करके वो खाना सीख जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, है ना। मेरे काउंसलर के टच में रहिए, रहना पड़ेगा आपको, बार बार मिलते रहना पड़ेगा, और अलग अलग प्रकार के केसेस में अलग अलग प्रकार के उपाय अपनाने पड़ते हैं, तो वो हम लोग काउंसलिंग के दौरान बताते हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा खा नहीं रहा है या फिर इसकी भूख कम है, तो फिर आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।